भाजपा की परिवर्तन यात्रा का हुआ समापन। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। रिजर्व बैंक ने नोट बदलने का समय बढ़ाया, 7 अक्टूबर तक बदले जाएंगे 2000 के नोट। मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर सियासत तेज, डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने जमकर साधा निशाना। नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला, रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली समेत 3 दोषी करार। अकबरुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर साधा निशाना, राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। पीएम नरेंद्र मोदी बिलासपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन करने पहुंचे। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने शुरुआत जय जोहार से करते हुए कही कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा एक ही नेता है, हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। कई बार बिलासपुर आया हूं, लेकिन ऐसा उमंग और उत्साह इससे पहले कभी नहीं देखा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। और क्या कुछ पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा, आप भी सुनिए। जय जोहार। बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। ये जो उत्साह यहां दिख रहा है, ये परिवर्तन का उद्घोष है। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो। भाइयों बहनों, मैं बिलासपुर बहुत बार आया हूं। संगठन का काम करता था तब भी आता था। गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी रमन सिंह हर मौके पर मुझे यहां आपसे मिलने के लिए बुलाते थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हर बार आपके बीच में आया हूं। 2000 रुपए के नोटों को सरकार ने साल चलन से बाहर कर दिया था। इस दौरान सरकार ने घोषणा की कि 30 सितंबर 2023 तक बैंक से 2000 रुपए बदले जा सकते हैं। अब केंद्रीय बैंक ने समीक्षा के बाद बैंकों से नोट जमा करने और बदलने की अवधि को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने और बदलने का टाइम पहले 30 सितंबर 2023 शाम 4 बजे था। वहीं एटीएम में 2000 रुपए के नोट जमा करने का समय आज रात 12 बजे तक का था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 2000 रुपए को जमा करने और बदलने की अवधि आज खत्म हो रही है। समीक्षा के बाद यह तय किया गया कि वर्तमान में चल रहे 2000 रुपए के बैंक नोटों को बदलने और जमा करने की प्रक्रिया की अवधि को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ठाकुर वाले बयान को लेकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा का खुलकर समर्थन किया। वहीं अपनी पार्टी के विधायक चेतन आनंद और उनके पिता पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन दोनों को जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चेतन आनंद को पार्टी फॉर्म पर बातों को उठाना नहीं चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि ठाकुर वाले बयान पर जिस तरह से आनंद मोहन समेत अन्य नेता मनोज झा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, उस समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठाकुर शब्द का जो जिक्र करके विवाद फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनोज झा ने एक कवि की कविता पढ़ी थी, लेकिन उससे गलत तरीके से ट्विस्ट दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने इसको लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। तेजस्वी जी जिस तरीके से तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे हैं, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे हैं। तो जो चंद लोगों की जहां तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है, अगर ज्यादा जो
चंद लोगों के पास जमीनें ज्यादा है, जिसकी आबादी ज्यादा है उसके पास जमीन जो है ही नहीं। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने इस जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया। और हम लोग जो है समाजवादी लोग, अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं। राष्ट्रीय तीरंदाज तारा शाहदेव मामले में शनिवार को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रकीबुल, कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया। आगामी 5 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी, जिसके बाद सजा घोषित की जाएगी। बता दें कि इस केस में 26 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए थे। इस मामले में कई तरह के सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए। इसी आधार पर तीनों को दोषी करार दिया गया। यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन वाले तारा शाहदेव प्रकरण में अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि नेशनल राइफल शूटर रही तारा शाहदेव ने सीबीआई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आखिर उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिल ही गया। चंद्रयागुट्टा में एक कल्याण कार्यक्रम में पहुंचे एआईएमआईएम सांसद और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे मत छेड़ो, हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। बता दें कि इससे पहले एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी थी। ओवैसी ने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। राहुल गांधी मेरे सामने मैदान में आइए और मेरे खिलाफ चुनाव लड़िए, मैं तैयार हूं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।